हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हमने क्या था, मेट्रिसेस इसके जितने भी केस स्टडीज थी सॉल्व वाली वो हमने किया था डिस्कस। तो इसमें हम अनसॉल्व करेंगे और एक ही केस स्टडी गिवन है एमएल अग्रवाल में, तो उसी को करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन केस स्टडी से। तो इसमें क्या गिवन है, थ्री स्टूडेंट्स राम, मोहन एंड अंकित गो टू अ शॉप टू बाय स्टेशनरी. Ram purchases 2 dozens of notebook, 1 dozen of pen and 4 pencils. सिमिलरली मोहन ने भी परचेज किया नोटबुक, पेन और पेंसिल. अंकित ने परचेज किया 6 नोटबुक, पेन और पेंसिल. अ नोटबुक कॉस्ट ₹15 एंड पेन ₹4.5 एंड पेंसिल ₹1.5. तो ये कॉस्ट गिवन है. और ए और बी आर द मेट्रिसेस रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ आइटम परचेज बाय द थ्री स्टूडेंट्स एंड प्राइस पर आइटम रिस्पेक्ट. तो इन्होंने ए बता दिया. ए क्या बताया इन्होंने देखो ए क्या बताया, ए इज द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड बाय थ्री स्टूडेंट्स. और बी क्या बताया, बी बताया प्राइस पर आइटम की, जो भी इसने आइटम खरीदा है. जैसे क्या क्या खरीदा गया है हमारे पास खरीदा गया है एक तो नोटबुक, एक पेन और एक पेंसिल. इन सब की क्या क्या चीज़ें गिवन है, कॉस्ट गिवन है. सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब भी हमें कॉस्ट वाला लिखना होता है, कॉस्ट की मैट्रिक्स. सो और आई ऑलवेज टेल यू कि जब भी कॉस्ट, प्रॉफिट या फिर सेलिंग प्राइस गिवन हो तो उसको हमेशा क्या बनाया करो, कॉलम मैट्रिक्स बनाया करो. तो अगर मैं यहाँ पे बी मैट्रिक्स बनाना चाहूँ, वेट, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बी मैट्रिक्स बनाना चाहूँ, क्योंकि इन्होंने ना हमसे फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट आई एम सॉल्विंग, ए पार्ट में बोला है फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी रिप्रेजेंटिंग द प्राइस पर थ्री आइटम्स. तो बी को मैं लूंगी इन अ कॉलम मैट्रिक्स. और क्या क्या दे रखा है इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने नोटबुक की कॉस्ट दे रखी है ₹15. फिर इन्होंने पेन की दे रखी है 4.5, ठीक है 4.50. एंड पेंसिल की दे रखी है इन्होंने 1.50. डन. अब यहाँ लिख देते ये किसकी कॉस्ट है, दिस इज द कॉस्ट फॉर नोटबुक, ठीक है. एंड ये किसकी कॉस्ट बुक है, दिस इज फॉर पेन एंड दिस इज फॉर पेंसिल. ओके. वैसे इन्होंने हमसे पूछा नहीं ए के बारे में, लेकिन मैं फिर भी आपको अगर बोलूँ कि ए बनाना है, ए अच्छा ए तो इन्होंने बोला नहीं, आइटम परचेज बाय थ्री आइटम्स है, ठीक है. अगर अब मुझे ए के लिए बनाना हो तो वो देखो, हमें पता है इन केसेस में क्या होता है, ज़्यादातर क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है मल्टीप्लिकेशन. कि अगर फॉर एग्जांपल मैं राम का पूछूं कि राम ने कितना कॉस्ट पे किया, तो राम ने कितना लिया, वे इज राम, राम परचेज 2 डजन, 2 डजन मतलब 12 नोटबुक्स. तो अगर मैं राम की कॉस्ट पूछूं तो आप क्या करोगी, 12 नोटबुक और एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, 15, ठीक है. फिर आप कहोगे इसने 1 डजन पेन लिया है मतलब 12 पेन लिया है और कॉस्ट 4.5. फिर कहोगे कि 4 पेंसिल लिए तो 4 पेंसिल इंटू में एक पेंसिल की कॉस्ट विच इज ₹1.5. और ये करके आप कॉस्ट निकालते हो मल्टीप्लीकेशन होने वाला है. इट मीन्स हमें इसमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ही मैं क्यों समझा रही हूँ अभी बताती हूँ. अब देखो जैसे हमें बी पार्ट में ना हमें बनाना है ऑर्डर ऑफ, अच्छा इन्होंने ऑर्डर पूछा था तो व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 3 × 1. नाउ अब क्योंकि लास्ट वीडियो में समझाया था जब भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आपने एक को कॉलम लिया है तो दूसरे को क्या लेना होता है, रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स कैसे, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे हो जाएगी, एक सेकेंड. जैसे अब मुझे ए बनाना है, ठीक है. मैं ये श्योर जानती हूँ कि ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने वाली है. और ये भी आपको समझाया था कि जब अगर आप इसे कॉलम मैट्रिक्स लेते हो ना तो हम हमेशा कॉलम वाले को यहाँ लिखेंगे और रो वाले को ऐसे लिखते हैं, कभी भी कॉलम इधर रो इधर नहीं करेंगे. ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी फॉर दिस पर्टिकुलर केस, टाइप ऑफ केस स्टडीज. तो ये जब जाएगा तो यहाँ देखो नोटबुक है, यहाँ क्या है, पेंसिल की कॉस्ट, पेन की कॉस्ट है, और यहाँ पे किसकी कॉस्ट है, पेंसिल की कॉस्ट है. और हमें पता है कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नोटबुक की इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी, पेन की नोटबुक यहाँ आ जाएगी और पेंसिल की नोटबुक यहाँ आने वाली है. मीन्स जब आप ए मैट्रिक्स बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे वो राहुल खरीदे कोई भी खरीदे, यहाँ पे आएगी आपकी नोटबुक की इन्फॉर्मेशन. तो मैं उसे रेड से लिख देती हूँ ताकि याद रहे. यहाँ पे आप लिखोगे नोटबुक की इन्फॉर्मेशन, ठीक है. फिर आप लिखोगे पेन, पेन की इन्फॉर्मेशन, और फिर आप लिखोगे पेंसिल की इन्फॉर्मेशन. डन. इन्होंने बोला है हमें क्या निकालना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए रिप्रेजेंटिंग द आइटम परचेज्ड बाय थ्री स्टूडेंट्स. तीनों स्टूडेंट्स ने कितना कितना खरीदा है, हमें क्या निकालना है, वो चीज़ निकालनी है. तो चलो अब सबसे पहले राम, राम ने 2 डजन नोटबुक लिया, तो मैं यहाँ पहले राम की इन्फॉर्मेशन लूँगी. 12 डजन पेन ले नोटबुक लिया, पेन कितना लिया, 1 डजन मतलब 12.
फिर पेंसिल कितनी ली उसने, 4। फिर उसके बाद कौन आता है, मोहन। मोहन ने क्या, 1 डजन नोटबुक, मतलब 12 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स, 6 पेन्स और 8 पेंसिल, ये आ गया 8 पेंसिल। फिर उसके बाद कौन आता है, अंकित। अंकित ने 6 नोटबुक, ठीक है, तो यहाँ 6, 4 पेन, तो ये आ गया 4 पेन, और 6 पेंसिल, तो ये आ गया 6 पेंसिल। ये आ गया। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसकी, जो राम की इन्फॉर्मेशन है। ये किसकी इन्फॉर्मेशन है, मोहन की इन्फॉर्मेशन है। और ये किसकी इन्फॉर्मेशन है, अंकित की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर क्या हो गया, 3x3। तो यहाँ नीचे लिख लेते, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3x3। ए का ऑर्डर कितना आ गया, ए का ऑर्डर आ गया मेरे पास 3x3। डन। नाउ नेक्स्ट में पूछा फाइंड द बिल अमाउंट फॉर राम। एक तो राम के लिए निकालना है और दूसरा हमें किसके निकालना है, फॉर ऑल द 3 स्टूडेंट्स। अब देखो जब राम के लिए निकालना है, नाउ वी आर डूइंग सी पार्ट फॉर राम, कि राम का टोटल बिल। राम के लिए हमें क्या निकालना है, टोटल बिल निकालना है। तो टोटल बिल निकालना है तो मुझे पता है कि जितना भी राम ने सामान खरीदा है इनटू में कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल प्रोडक्ट्स, कि वो कितना खरीद रहा है, टोटल प्रोडक्ट्स जो इसने खरीदा है, इनटू में प्राइस पर आइटम, प्राइस पर आइटम। ये हमें लिखना पड़ेगा। अब देखो प्राइस पर आइटम तो आपने किससे लिखा है, कॉलम से लिखा है। कॉलम में क्या लिखा है आपने, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी चीजें, बस यहाँ लिख देते हैं। ये हो जाएगा 15, 4.5 एंड 1.5। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट राम ने कितना खरीदा, ये देखो राम की इन्फॉर्मेशन है। राम ने 12 नोटबुक्स, 12 पेन और कितने पेंसिल, 4 पेंसिल खरीदी थी। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का क्या तरीका होता है, राइट हैंड साइड में जो आपके पास मैट्रिक्स है उसको पिक करो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दो, कॉलम। इसको ऐसे पूरा ऐसे उठाना है। 15 यहाँ पे आ जाएगा, 4.5 यहाँ आ जाएगा और 1.5 यहाँ आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 × 12 करोगे तो ये आएगा आपके पास 180, प्लस ये करोगे 12 5 66, 12 4 48, 40 और 8 54, ठीक है, प्लस 15 4 60, पॉइंट लगाओगे तो ये आ जाएगा 6। और 50 और 6 कितना हो गया, 60। हाँ 60, और 60 और 180 कितना हो गया, 240। तो राम ने कितना टोटल पे किया, तो टोटल पे राम पेड बाय, यह आ गया हमारे पास 240। डन, यह आ गया। अब नेक्स्ट में क्या पूछे, फाइंड द टोटल बिल अमाउंट पेड बाय ऑल 3 स्टूडेंट। तीनों स्टूडेंट्स के ने मिलके कितना पे किया, तीनों स्टूडेंट ने मिलके कितना पे किया। तो अगर मुझे, और बिल पेड बाय ऑल स्टूडेंट, तो क्या होगा, कितना प्रोडक्ट खरीदा इनटू में प्राइस पर आइटम। तो लिख ये कि हमने टेबल ऑलरेडी बना रखी है, मैट्रिक्स बना रखी है, तो यहाँ हम लिख लेते 12, 12, 4, फिर 12, 6, 8, 6, 4 एंड 6। और प्राइस पर आइटम, प्राइस पर आइटम हमारे पास कितना है, 15 है, 4.5 है और 1.5 है। बस अब इन तीन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ऊपर तो मैंने राम के लिए ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, राम का तो डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 240। ठीक है, बाकी इसका निकालते हैं। 12 × 15 करोगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, 6 × 4.5 प्लस 8 × 1.5, 8 × 1.5। सिमिलरली 6 × 15, अच्छा बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे को पिक किया, यहाँ लिख दिया मैंने 15, यहाँ लिख दिया 4.5, यहाँ लिख दिया 1.5। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो, बीच में क्या लगाते जाते हैं, प्लस। तो 15 6 डायरेक्टली लिख दो 90, प्लस 4.5, 5 4 20 और 4 4 16, 18 आ गया, और 15 6 90, तो ये आ गया आपके पास 9। बस अब आपको क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो यू विल गेट, सबसे पहले तो आपके पास आ गया 240, ठीक है, अपॉन में 12, ये आ जाएगा आपके पास 180, प्लस 6 4 24, 24 और 3 27, देन 120 विच इज 12। ठीक है, और नीचे आ गया आपके पास 90 और 18, 108, 108 में आप 9 ऐड करोगे तो 117 आ जाएगा, 117। सो ये आ गया आपके पास 240, और यहाँ पे इन्हें ऐड कर दो,
ये आ जाएगा आपके पास 219, ठीक है, एंड लास्ट में कितना आ गया 117। ये वाला जो अमाउंट है ये पे किया गया है राम से, राम के थ्रू ये पे किया है मोहन ने, और ये पे किया है अंकित था, जो भी नाम हो, यस अंकित, उसने पे किया है। यहाँ ना मैं आंसर चेक कर रही थी, देन आई नोटिस कि हमने ना क्वेश्चन जब इसे लिखा था कि ए कहाँ गया, ये रहा ए, कि ए में नोटबुक की राम ने कितना नोटबुक लिया है, तो मैंने ना इसे 24 से सॉल्व कर दिया, जबकि राम ने कितना लिया हुआ है, 2 डजन लिया हुआ है, 2 डजन लिया हुआ है, तो यहाँ पे 24 होना चाहिए था ना। तो ये हमसे एक गलती हो गई, तो हर जगह ही कहीं छोटी मिस्टेक हुई होगी। एक तो हमने राम का इस्तेमाल यहाँ किया था, जब एक सी पार्ट में जब हम राम के लिए निकाल रहे थे, तो हमें यहाँ पे 24 करके सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। 24 करोगे तो, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं, ये इरेज कर दो, फिर हो जाएगा 15 4 से 60, फिर 60 का 0 एंड 6, 15 2 जा 30, 36 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारे कितना आ जाएगा 60, 60 में ऐड करो तो हो जाएगा आपके पास 420, उल्टा आ रहा है बिल्कुल, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 420, 420, 420। इन अ सेम वे यहाँ पे भी हमें ना 24 कर देना चाहिए, तो आंसर जो आएगा हमारे पास ये आएगा, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक की वजह से फिर आंसर मैच नहीं कर रहा था, यहाँ आएगा 420। तो कहाँ कहाँ चेंज आएगा, ये आ जाएगा आपके पास मेरेज, आ गया 420, यहाँ भी डायरेक्ट लिख देते 420। अच्छा, इसमें ना फिर लास्ट में भी टोटल बिल निकालना है, टोटल बिल, तो आपको क्या करना है, इन सारे अमाउंट को ऐड कर देना है, मीन्स 420 प्लस कितना आया था 219 आया था, प्लस यहाँ पे यहाँ एक और, एक सेकेंड, और लास्ट में ये आया था हमारा 117, इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा ₹756। अगर क्वेश्चन में बोलते ना व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय ईच, तब तो ये होता, बट टोटल बिल बोला था कि तीनों के द्वारा कितना टोटल बिल पे किया है, तो ये इनको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 756। तो यहाँ पे आपकी केस स्टडी खत्म हो गई, तो क्योंकि केस स्टडी इंपॉर्टेंट होती है मेट्रिसेस से और डिटर्मिनेंट से, इसलिए यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्व और अनसॉल्व दोनों डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।